आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है और ये सदर हैं एमयू कॉलेज के और सीनियर नायब सदर हैं MSF लाहौर के। उन्होंने जब इस पे बैन लगाया तो वायरस फैला, वो तशद्दुद की तरफ चला गया। हालांकि टांगा यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, सरकारी सतह पे यूनियन है, वहाँ तो ख़वातीन है। हमारे होते हुए यकीन कर लें कि तादाद ख़वातीन की बच्चियों की बड़ी है, कम नहीं हुई। पोल्ट्री का कहा जाता था जी कि हमजा शहबाज की है, तो देखें आज उस दौर में देख लें चिकन का रेट और इस दौर में देख लें अब किसकी है, अब इनके अब्बे की है। ये बता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है और ये सदर हैं एमयू कॉलेज के और सीनियर नायब सदर हैं MSF लाहौर के। आज हम MSF के हवाले से भी सवालात रखेंगे। ज़्यादा सारे हमारे जो सवाल होंगे वो इसी पे ही होंगे कि स्टूडेंट को लेके एक तहरीक बनाई गई जो अब तक चल रही है। पहले वो तहरीक कुछ और चीज़ों में बदल चुकी थी, मार कुटाई में, और आजकल देखा जा रहा है बड़ी पुरअमन तहरीक हो गई है। पहले क्या था और अब क्या, ये चेंजिंग आई, किसके आने से आई? आइए तारुफ करवाते हैं और ये सारे सवालात सनी प्रिंस की तरफ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनी प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बड़ा अल्लाह का शुक्र। पहले तो भाई आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ आने की ज़हमत की। जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक तल्लुक़ स्टूडेंट सियासत से है, तालिब इल्म रहनुमा हूँ। मैंने माजी में भी देखा कि स्टूडेंट कोई मार कुटाई ये जो कहते हैं ये सब गलत प्रोपेगेंडा किया गया है। माजी में तंजीम साजी पे जिस नर्सरी से लोगों ने आगाज़ करना था वो था प्लेटफार्म सबसे पहले स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट तलबा तंजीम। इन्होंने जब इस पे बैन लगाया तो वायरस फैला, वो तशद्दुद की तरफ चला गया। हालांकि टांगा यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, सरकारी सतह पे यूनियन है। तलबा को क्यों हक नहीं दिया जाता कि वो तलबा यूनियन बना सके, तलबा के फलाह बहबूद का काम कर सकें। गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज जो ख़वातीन और हमारे साथ प्रोफेसर भी थे उस तारीख में, और उन्हें भी नोटिस मिले। हमारे पढ़ाने वाले उस्ताद जो हमें भी पढ़ाते थे उनको भी नोटिस किया, टर्मिनेट किया गया, मगर वो झुके नहीं। हमारे ऊपर FIR की गई, मेरे घर वालों को, दूसरों को तंग किया गया, नोटिस भेजे गए कि इनको समझाएं, मगर हम कलमा सदा हक कहने पर मैं नहीं रुका, बल्कि मैं आगे बढ़ा और हमने वो उसका फ़ैसला जो था उनको मजबूर किया। लेकिन देखा जाता है कि पहले ये जो MSF थी एमयू कॉलेज की बात करते हैं, वहाँ बच्चों को ज़बरदस्ती लाया जाता था। ये भी कहा जाता है कि वहाँ के कुछ स्टूडेंट भी इस तरह के हैं, वो खुद कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती, हम वाशरूम में छुप जाते थे, जो वहाँ टीचर पढ़ाते थे उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जाता था। ये बातें थी और आज देखा जाए वो कॉलेज है। नहीं, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने दिल से कहीं जाना है, वो जो स्टूडेंट के लिए हम खड़े होते थे, वो मेरा कोई ज़ाती काम तो नहीं था। बिल्कुल, वो तो एक आने वाली नस्ल को पैगाम देना था। अगर आज वो कॉलेजेस जो 26-52 कॉलेज ख़वातीन के लड़कों के जो करने लगे थे निजकारी, अगर वो आज हो जाते तो क्या ये जो आप पढ़ रहे हैं बच्चे, ये इतनी फ़ीसें अफोर्ड कर सकते? वालिदैन इतनी फ़ीसें अफोर्ड कर सकते? हमने जब भी उनको लड़कों को लेके जाते हैं, मगर बड़े पीसफुल जो दिल से जाते हैं, हम अपनी तरफ से हमारे नहीं किया जाता। नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। बाइकाट के दौरान, बाइकाट भी इस तरह का होता है कि पीसफुल होता है कि जायज़ काम के लिए फ़ीसों में इजाफा, सिलेबस में बार बार चेंज करना, कोई इस तरह के काम और होते थे। तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के फजल करम से हमने बड़े मुद्दबाना, बड़ी बुर्दबारी से, बड़े एहसन तरीके से उनको लड़कों को मोटिवेट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं वहाँ तो ख़वातीन है। हमारे होते हुए यकीन कर लें कि तादाद ख़वातीन की बच्चियों की बड़ी है, कम नहीं हुई। और आपको ये बताता चलूँ कि क़याम पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी नज़रियाती जमात जिसका नाम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है, इसने वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की और वहाँ बताया
कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, ये कोई वैसे हादसे तौर पे तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई हादसा तौर पे हमने जमात नहीं बनाई, इसकी बुनियाद तो जिसने पाकिस्तान बनाया वही इसके खालिक है। अब हम इस तरफ फिर आते हैं कि जो तलबा इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से क्या कहें? अच्छा, बात ये है, हमारा कॉलेज है जी, वहाँ हमारा कॉलेज लाहौर के वसत में है, दिल में है, वो मेन के ऊपर है, उसके पीछे इतने लोग रहते हैं, कोई बेचारा पैंट पतलून पहन लेगा, कोई आउटसाइडर है, उसने आके तो वहाँ स्टॉप पे खड़े होना है ना, तो वहाँ से जब बैठ के जाएगा तो नाम तो एमए कॉलेज का इस्तेमाल करेगा, हालांकि उसका एमएसएफ से या हमारे स्टूडेंट से कोई तल्लक ही नहीं। और ऐसे आपको गली मोहल्ले में बेशुमार लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी स्कूल भी नहीं बेचारे गए, मगर इसमें हम कोई पैमाना तो है नहीं हमारे पास, या हमारे पास कुछ जादू की छड़ी तो नहीं है कि हम उनके पीछे भागें, उनको पता करें। हमें क्या पता है कि वो किस तरह हमारा नाम मिस यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक और बात, क्या एमएसएफ या मुख्तलिफ तहरीकें जो स्टूडेंट की हैं वो सिर्फ नून लीग को ही सपोर्ट करती हैं या बाकी सब जमातों को? अच्छा। या ये न्यूट्रल है? अच्छा, भला क्या हमारे साथ लगता है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। बिल्कुल, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो, तो इसका बानी भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग नून यानी के कि भी। ये सबको सपोर्ट और करती है। हमारा नजरियाती उनसे तल्लक बन जाता है। अच्छा, नजरियाती हमारा उनसे तल्लक बनता है, इसीलिए हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, मियाँ हमजा, नौजवानों के कायद मियाँ हमजा शहबाज से लव करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने 22 महीने में उनसे एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। अल्लाह की रहमत से ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सड़कों पे खड़े रहे हैं, हम सड़कों पे फूल निछावर करते रहे अपने कायद की मोहब्बत, मियाँ हमजा साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ। आपने देखा होगा हमने पुलिस के सामना भी किया है। देखें, अब जिस बंदे की गवर्नमेंट है तो वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थी वहाँ, कि हम कायद की गाड़ी रोकते हैं उनका इस्तकबाल करने के, फूल फेंकने के लिए, हमें पुलिस से धक्के डलवाने, डांगे, सोटियाँ, डंडे, जो मतलब हम बिल्कुल वीडियोस में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, फ्रंट लाइन पे आप ही होते हैं, स्टूडेंट ही होते हैं। सर बात ये है कि ये हमारा मियाँ नवाशी से, मियाँ शबाशी से मोहब्बत है। है। ये लोग, वो दिलों की धड़कन है, वो दिलों में बसते हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म चाहे कोई और है, हम किसी का नाम नहीं लेते, मैं तो छोटा सा कारकुन हूँ, चाहे वो कोई और है, मगर हमारे दिलों का वज़ीर आज़म, हमारे एमएसएफ का वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ को अगर ज़रूरत पड़ती है या कोई और जमात को ज़रूरत पड़ती है, क्या एमएसएफ जाएगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है, अगर तुलबा, खालिस्तान तुलबा की सियासत पे अगर वो उन्होंने अपना जो उनका एजेंडा है उस पर अगर उन्होंने बात करनी, हम कभी भी नहीं जाएंगे। अगर हमारे स्टूडेंट के लिए कोई काम, अच्छे काम के लिए, जो जिस तरह ये तलीम, ये फ़ीसों में इजाफा किया है, इस पर ये बुलाएँ, इस पर ये करें। अब ये जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, फ़ीसों में इजाफे हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में तलीम के दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये तो कहता था कि मैं आके गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, वो तो नहीं बना। इसने कहा था मैं रोज़गार दूंगा, नौकरियां दूंगा तुलबा आज भी, जबकि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के वो जो लैपटॉप थे, जो हमने लैपटॉप दिए थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, खादमे आला ने, वो आज इनके काम आए हैं। कोरोना में आपने देखा है कि बच्चियाँ और बच्चे उस लैपटॉप पे ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते। और अब किस तरह वो मियाँ नवाज शहबाज शरीफ के लैपटॉप को जुटलाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ शायद, ये लोग ना असल में आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी आलम ये है कि इन लोगों ने, बेगम कुलसूम नवाज, अल्लाह ताला उनको खलीके रहमत करे, ठीक है, जब वो बीमार थे ना तो इन लोगों ने उस पर भी सियासत की। उनको मारने से पहले भी इन्होंने मार के कहा ये मर गई है। इसी तरह मियाँ नवाज की जान को ख़तरा है। जब मियाँ नवाज साहब सही होंगे, वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहेंगे, उन्होंने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, मगर उनकी जान, उनकी सेहत पहले, वो हमारे कायद हैं, उनकी जान और सेहत पहले है, फिर बाद में हम कोई और बात करेंगे। सियासत के लिए और भी बड़ा कुछ है। एक और सवाल, तलक सवाल रखता हूँ कि जेल में जाते ही बीमारियाँ क्यों निकलती हैं? बात सुने, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनका नाम है, वो पहले भी बीमार हैं और बड़े कठिन वक़्त में वो कौम को छोड़ के नहीं जाते, मगर वो अपने इलाज को नहीं प्रेफर देते। उनका इलाज एक जैसे मैं यहाँ किसी डॉक्टर से इलाज कराता हूँ, मुझे शफा मेरे अल्लाह ने देनी है, मगर अल्लाह की रहमत के बाद कोई हिला वसीला भी तो कोई चीज़ होती है ना। उनका इलाज वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ना इलाज चल रहा था, मगर इन्होंने फासिज्म पर इन्होंने अपनी जमहूरियत को शब खून मारा और उनको जानबूझ के गिरफ्तार किया।
जब नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया तो नमाज पढ़ने के लिए उनको पता है कि इनके कमर का पहले का मसला बिल्कुल, है, बिल्कुल। उन्होंने कुर्सी ही नहीं दी। पोल्ट्री का कहा जाता था जी कि हमजा शहबाज की है, तो देखें आज उस दौर में देख लें चिकन का रेट और इस दौर में देख लें अब किसकी है? अब इनके अब्बे की है, ये बताएं मुझे। अब ये इमरान खान की किसी रिश्तेदार की है या जंगीर तरीन की है या खुसरो बख्तावर की है जो इन्होंने खब्बे सजे छुपाए हुए हाँ हैं, जी। ये ATM मशीन की है। अब क्यों रेट इतना है? बिल्कुल मियाँ हमजा शहबाज ने ना पहले पोल्ट्री का काम किया था ना कभी अब कर रहे हैं, ये इन्होंने प्रोपोगंडा बनाया था, इनको आदत है इनके जो भी आते तराशी जैसे कि हैं हुकूमत और अपोजिशन में इनको ना इन्होंने सबसे ज़्यादा ना इस 3 सालों में 3 काम बड़े अच्छे किए हैं। इल्ज़ाम, गालियाँ देना, लोगों को बुलतान लगाने, ये इनका काम है। और बस क्रिटिसाइज़ करी जाना, काम इन्होंने एक धेले का नहीं करना। ठीक है, ये देख लें लाइट कहाँ जा रही है बार बार जी। इस गर्मी में, रमज़ान में देख लें लोगों लाइनों में लगा के लोगों को जलील किया है और ID कार्ड पे चीनी दे रहे हैं ID कार्ड पे चीनी मिल रही है और आटा भी इसी तरह दिया। यानी कि ये एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तानी हो के वो कार्ड देखा जा रहा है, चीनी दी जा रही है। आज यहाँ ना वही बात आ गई ना कि मुसलमान रहते हुए हम मुसलमान होने में अब ये हमें दिखाएंगे कि अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम मुसलमान हो। बिल्कुल मुसलमान हो, अब ये हमें फतवे देंगे, बात यही है। यही बात है। तो भाई बातें बताने से काम करने और होता है, बातें करना और होता है। ठीक है, कहाँ गए इसके बिल जला दूंगा, खुदकुशी कर लूँगा। मैं तो इसको कहना नहीं, मुझे नाम नहीं इसीलिए ले रहा कि मैं एक आम सा बंदा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक बड़ा आदमी है। हाँ। चलो किसी तरीके से बना तो बन गया ना। बिल्कुल। अभी आम के दिलों से मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा साहब की मोहब्बत नहीं ये निकाल सकते। बिल्कुल। और अल्लाह की रहमत से शेर आएगा और बार बार आएगा और इंशाल्लाह अब पूरे ज़ोर से आएगा। क्या बात है जी, शेर आएगा, बार बार आएगा और पूरे ज़ोर से आएगा। आज हमारे साथ सनी प्रिंस मौजूद थे जो सदर MEA कॉलेज हैं और नायब सदर MSF लाहौर हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके, बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।